कंटिन्यूअस सीरीज यानी इसको बोलते हैं हम लोग सतत श्रेणी। वर्गीकृत श्रेणी भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज में। तो इसमें सबसे पहला बात क्या है, हम लोग को देखना है कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, ये चीज़ हमको पता नहीं है। तो उसका कुछ नियम है, उसमें क्लास इंटरवल होता है और साथ ही साथ में फ्रीक्वेंसी होता है। ये कंटिन्यूअस सीरीज का पहचान है, ये हम लोग बताएं अभी कुछ देर पहले, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 35 आइटम है, यानी उसको हम लोग कितना क्लास में बांट सकते हैं, यानी 10 से 20 करेंगे, 20 से 30 करेंगे, 10-10 का अंतर लेना है, या फिर 8-8 का अंतर लेंगे, या फिर 7 का अंतर लेंगे, कैसे पता चलेगा। इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे? एक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला? n = 1 + 3.322 log n। ये किसका फॉर्मूला है? कितना क्लास इंटरवल बनेगा, कितना क्लास इंटरवल बनाएंगे हम, ताकि ये जो नंबर है उस पर समान रूप से इफेक्ट पड़े। ऐसा नहीं है कि हम सीधे एकदम बना देंगे, लास्ट है मेरा 95 और सबसे कम है 30, तो कर देंगे 30 से 60 कर देंगे, 60 से 90 कर देंगे और 90 से 120 कर देंगे, तब भी तो होगा। लेकिन पता नहीं चल रहा कि ये 3 ही में तो ख़त्म हो जाएगा, तो ये करना सही है? नहीं, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इससे पता नहीं चलेगा हम लोग का फाइनली। इंडिविजुअल सीरीज में क्वेश्चन रहेगा, अगर इसमें क्वेश्चन है तो हमको पता चल रहा है कि 80 लाने वाले कितने हैं, 85 लाने वाले कितने हैं, ये सब पता चल रहा है। लेकिन जब कंटिन्यूअस सीरीज में आ जाएंगे तो ये सब पता नहीं चलेगा। वहाँ क्या चलेगा? 30 से 40 लाने वाले कितने हैं, 40 से 50 लाने वाले कितने हैं, 50 से 60 लाने वाले कितने हैं। और 50 से 60 लाने वाले के बीच में अगर पूछेंगे कि 55 लाने वाले कितने हैं, तो इसका जवाब कंटिन्यूअस सीरीज में नहीं है, ठीक है। इसका जवाब मिल सकता है डिस्क्रीट सीरीज में मिलेगा, इंडिविजुअल सीरीज में मिलेगा, लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज में नहीं मिलेगा। कुछ एडवांटेज भी है कंटिन्यूअस सीरीज का, लेकिन कुछ कमियां भी है। तो कितना क्लास इंटरवल इसमें हम लोग निकालेंगे, ये चीज़ किस फॉर्मूला से पता चलेगा? n = 1 + 3.322 log n। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, n = यानी नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कितना रहेगा मेरा, यानी 1 + 3.322 log n, ठीक है, log n। n का वैल्यू कितना है? n यानी टोटल आइटम जितना भी रहेगा उसको वहाँ पे लिखना है 35। अगर यहाँ पे 50 रहे, 100 रहे, 500 रहे, जो भी रहेगा उसको हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है? log 35 1 + 3.322 इंटू log 35। log 35 का वैल्यू कैसे देखा जाता है, इसको हम लोग किसी दूसरे क्लास में डिटेल में करेंगे। 1.5440। log 35 का वैल्यू कितना होता है? 1.5440। अब इसको दोनों को हम लोग क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 + 3.322 इंटू 1.5440
5440, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 5.1292 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आएगा। अब इसको जोड़ देते हैं 6.1292 यानी 6.12, इसको हम लोग 6 भी कह सकते हैं, यानी 6 भी कह सकते हैं। तो n इक्वल टू क्या, ये क्या क्या मेरा निकला 6 नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, यानी वर्ग अंतराल जो है मेरा 6 के करीब लेंगे, यानी 6 अगर लेंगे तो मेरा अच्छा से सब पे बराबर से फोकस आ सकता है। ठीक है, जब क्लास इंटरवल हमको पता चल गया, हमको 6 लेना है, तो क्या निकल जाएगा, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, यानी क्लास इंटरवल का जो साइज है, यानी 10 का अंतर लें, 12 का अंतर लें, 6 का अंतर लें, कितना का अंतर लेंगे ये पता चलेगा। ठीक है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, इसका क्या फॉर्मूला होता है, L माइनस एस डिवाइडेड बाई एन। L से हम लोग क्या इंडिकेट करेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू, और एस से क्या करेंगे इंडिकेट, स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हमको देखना है सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, यानी लार्जेस्ट वैल्यू सबसे बड़ा है 95 माइनस सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है 30 डिवाइडेड बाई एन का वैल्यू कितना आया था अभी मेरा 6। सॉल्व करेंगे कितना होगा, घटा देंगे तो 65 डिवाइडेड बाई 6, यानी 10 पॉइंट कुछ आएगा, 10 पॉइंट कुछ आएगा, तो यानी 10 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो 10 पॉइंट में आया तो जाहिर सी बात है कि पॉइंट लगभग में आएगा, तो हम लोग 10 का अंतराल हम लोग उसको ले सकते हैं, यानी 10 में आ गया। हम लोग क्या है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, यानी क्लास इंटरवल का जो साइज है, यानी जो दोनों के बीच का अंतर होगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का अंतर कितना होगा, 10 का अंतर हम लोग ले सकते हैं। तो इसको हम लोग पुट करेंगे अब, मार्क्स, फ्रीक्वेंसी और टेलीमार्क, इसमें हम लोग एक एक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया कि कितना क्लास रहेगा, टोटल 6 क्लास रहेगा, 6 के लगभग रहेगा। ठीक है, और अंतर कितना कहाँ रहेगा, 10 का अंतर रहेगा, यानी सबसे छोटा कितना है 30 है, तो हम लोग 30 से ही स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटा से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, सबसे बड़ा तक जाना है। यानी सबसे छोटा कितना है 30 से 40, फिर आएगा 40 से 50, 10 का अंतर लगभग लेना है, हम लोग उसमें फॉर्मूला में निकाले थे। ठीक है, फिर 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ठीक है, 6 पॉइंट कुछ था, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी 6 से 1 ज़्यादा आ गया, हम लोग 7 में ओके कर देंगे। ठीक है, 10 का अंतर लिए हम लोग। ठीक है, तो 10 पॉइंट कुछ था, यानी 10 से ज़्यादा था, इसीलिए यहाँ पे 7 आ रहा है। ठीक है, 10 से कम रहता तो
6 ही रहता है इसका क्लास टोटल। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, 30 से 40 के बीच कितने हैं इसको देखेंगे। सबसे पहले 80 आ रहा है, तो 80 किसके बीच में आएगा, एक चीज़ ध्यान रखना है, 70 से 80 है, 80 से 90 है, यानी इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो क्या होगा, 70 से, ठीक है, 70 से 79.999 यहाँ तक आएगा, और 80 से 89.999 यहाँ तक आएगा। यानी अगर 90 आता है तो 90 नेक्स्ट क्लास इंटरवल में आएगा, ठीक है। 70 से 80 यानी 79.99 तक, 80 तक यानी 80 से पहले आएगा, 80 से नेक्स्ट क्लास इंटरवल में आएगा, यानी 80 से 90 में आएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे 80 आ रहा है, 80 के बगल में एक टिक करेंगे टेली मार्क में, फिर 85 भी इसी में आएगा, 90 आगे में आएगा, 75 ये 70 से 80 के बीच में आएगा, 50 से 60 के बीच में आएगा, 50 से बोला है, ठीक है, तो यानी 50 के 60 में के बीच में आएगा। फिर 80 बोला है, तो यानी 80 से 90 के बीच में आएगा, 90 ये भी 90 से 100 में आएगा, 50 से 60 यानी इसमें आएगा, 50 से 60 में, 80 ये भी 80 से 90 में आएगा, फिर 75 ये 70 से 80 में आएगा, फिर है 60 यानी 60 से 70 में आएगा, 75 ये 70 से 80 में आएगा, 40 से 50 के बीच में आएगा, 75 70 से 80 के बीच में आएगा, 40 से 50 के बीच में आएगा, फिर 75 है 70 से 80 के बीच में, यानी 4 हो जा रहा है तो 5 कर देंगे इसको। 60 से 70 के बीच में आएगा, फिर 50 है तो 50 से 60 के बीच में आएगा, 75 है तो 70 से 80 के बीच में आएगा, यानी 1 से स्टार्ट करेंगे। 95 90 से 100 के बीच में आएगा, 75 70 से 80 के बीच में आएगा, 95 ये 90 से 100 के बीच में आएगा, फिर 60 है तो 60 60 से 70 के बीच में आएगा, फिर है 95 ये 4 हो गया, 5 आ जाएगा, ये 90 के 100 के बीच में आएगा, फिर है 75 70 से 80 के बीच में आएगा, फिर 50 से 60 के बीच में आएगा, फिर 75 है ये 70 से 80 के बीच में आएगा, फिर 60 से 70, 50 से 60 ये 4 हो गया था, 5 हो जाएगा, 30 इसमें आ जाएगा, 60 से 70 ये भी 4 था, ये 5 हो जाएगा, फिर 30 से 40 के बीच में आएगा, फिर 60 से 70 के बीच में आएगा 1, और 30 से 40 के बीच में आएगा 60, ये 60 से 70 के बीच में आएगा। अगर इसको हम लोग नंबर में लिखेंगे तो हो जाएगा मेरा 3 2 5 और 2 7, 5 4 9 हो जाएगा 4, ये 5 हो जाएगा। टोटल करेंगे तो मेरा कितना होगा 35, जोड़ लें, 5 3 2 5 5 10 10 7 17 17 9 26 और 4 30 और 5 35, एन का वैल्यू कितना होगा 35। इसको सिग्मा एफ भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। यानी इंडिविजुअल सीरीज से हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज में अगर कन्वर्ट करना रहेगा क्वेश्चन को, तो हम लोग इस टाइप का कन्वर्ट कर सकते हैं।